अगर आपको लग रहा है कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल ले रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो सबसे फनी लैंग्वेज है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक शब्द इधर उधर हो जाए, अगर एक लेटर इधर उधर हो जाए, तो अर्थ सीधे बदल जाता है। प्रोनाउंसिएशन तो कहाँ का कहाँ चला जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट हो गए हैं, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो गलतफहमी में नहीं रहना है। चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, जानना है कि कब कौन सा वर्ड किस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से किया जाएगा और कब कौन सा लेटर किस वर्ड में ऐड हो जाएगा, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो जाएगा। तो चलिए आइए आज फिर से देखते हैं साउंड ई के भिन्न भिन्न प्रोनाउंसिएशन को, कि उनका प्रोनाउंसिएशन कहां कैसे करते हैं। और हाँ, अगर आपने इसके पहले मेरे साउंड ई के वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर पूरे अच्छे से समझिए कि ई के साउंड को कहां कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको साउंड ई से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें ना आए। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एक नया वीडियो में, जहां आपको मैं आज बताने वाला हूं ई का साउंड। ई का साउंड किन परिस्थितियों में कैसे होता है। ट्रांसलेशन पंडित की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां हम रोज कुछ सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा है हम दूसरों को सिखाएं, ताकि हमारा समाज शिक्षित और सुसभ्य बनता जाए। तो चलिए एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ कुछ नया सीखते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ई मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंत में ई मिल जाता है। लेकिन अगर इस ई को हटा दिया जाए, जैसे MATE, इसमें से अगर मैंने ई को हटा दिया तो वो बन जाएगा MAT, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैट, MAT, मैट। लेकिन जब MAT में हमने ई ऐड कर दिया तो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैट ही रहेगा? क्योंकि रूल कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई आ जाए तो उस ई का साउंड नहीं होता है। तो क्या MAT, इसको अगर हम मैट पढ़ते हैं तो MATE को भी हम मैट ही पढ़ेंगे? जी नहीं, रूल जरा सा अलग होता है, इसी चीज को तो ध्यान देना है। रूल कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई हो, ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो, तो हम इस वॉवेल के हिसाब से ही इस वर्ड का उच्चारण करेंगे। अब देखिए, इसको आप क्या पढ़ते हैं? ए। क्या पढ़ते हैं? ए। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसके अंत में ई हो, ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले ये ए हो, तो हम इस पूरे वर्ड में इसका साउंड ए ही करेंगे, लेकिन जरा सा लंबा खींच देंगे। तो चलिए क्या साउंड होता है देखते हैं। ये हो गया MAT, इसका उच्चारण होता है मैट। क्या होता है? मैट। लेकिन ये होता है ए। तो जब इस वर्ड में ई जुड़ जाए तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम इसका उच्चारण करेंगे मेट, लंबा खींचेंगे। क्योंकि इस ए का उच्चारण ए होता है तो इसका उच्चारण हो जाएगा मेट। क्या हो जाएगा? मेट। इसका उच्चारण हो जाएगा मेट। नेक्स्ट, ये है रैट, RAT, रैट। लेकिन इसमें ई ऐड हो गया तो इस ए का उच्चारण ए ही होगा, ये हो जाएगा रेट, RAT, रैट, RATE, रेट। MAN, मैन, MANE, मेन, PAN, पैन और PANE, पेन। देखिए, वर्ड्स दिया हुआ है, प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है और उसका अर्थ दिया हुआ। वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन है, उसका अर्थ है। आप इसे बहुत अच्छे से समझते रहिएगा, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको इन वर्ड्स से रिलेटेड, इनके उच्चारण से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला तो आपने देख लिया, अब आई वाला देखिए। इसका उच्चारण आई होता है। क्या होता है? आई होता है। तो जब भी किसी वर्ड में आई आ जाए, उसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट बाद ई हो, तो इस ई का साउंड तो नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि इसका साउंड आई है तो आई ही होगा। जैसे BIT, ये हो गया बिट, लेकिन BITE ये हो गया बाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे आई का उच्चारण आई किया है, तो ये हो गया बाइट। नेक्स्ट, SIT, सिट होता है। SIT सिट होता है, लेकिन SITE साइट होता है। क्या होता है? साइट होता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो जब हम क्या करेंगे कि जब किसी वर्ड के अंत में ई हो, ई के पहले जस्ट कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले जस्ट अगर ए आ जाए, तो हम ए का उच्चारण ए करते हैं, जैसे मैट का
मीट करते हैं। ठीक उसी तरह किसी वर्ड के अंत में अगर ई है, ई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले आई है, तो इस आई का उच्चारण हम आई ही करेंगे। जैसे बिट का बाइट, सिट का साइट, किट का काइट एंड पिप का पाइप। अब फिर से वर्ड प्रोनाउंसिएशन उसका अर्थ, वर्ड प्रोनाउंसिएशन उसका अर्थ, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मैं स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और अर्थ इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसे ये हो गया बिट, बिट मीन्स होता है टुकड़ा, लेकिन बाइट मीन्स होता है काटना। ये होता है सिट, सिट मीन्स होता है बैठना, लेकिन साइट मीन्स होता है स्थान। ये होता है किट, किट मीन्स होता है थैला, लेकिन काइट मीन्स होता है पतंग। और ये होता है पिप, पिप मीन्स फले के छोटे छोटे बीज, छोटे छोटे बीज, लेकिन पाइप मीन्स होता है बांसुरी। तो कैसा लगा आपको आज की लेसन? जहां तक मैं समझता हूं इतने आसान तरीके से और ऐसे तगड़े तगड़े एग्जांपल्स के साथ आपको कोई नहीं समझाता होगा प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, क्या करना है। अभी बहुत सारा बाकी है, अभी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जहां आपको मैं एक छोटी सी छोटी टॉपिक पे भी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और कब क्या होता है। तो अंत में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, किसी पढ़ाकू मेंबर को या किसी पढ़ाकू दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और जानिएगा, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, लेकिन याद रखिएगा अपने दुश्मनों को भी शिक्षित करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दुश्मन भी पढ़ा लिखा हो ना तो वो भी आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों को तो शेयर करना ही है, फैमिली मेंबर्स को तो शेयर करना ही है। अगर आपका कोई राइवलरी है, अगर आपका कोई दुश्मनी है किसी से, तो उस दुश्मन को भी यह वीडियो शेयर करनी है। याद रखिएगा, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप समाज को बदल सकते हैं। तो जो भी आपको लगे कि यह कुछ सिखाने लायक है, इसको कुछ बताने लायक है, तो आप ऐसे वीडियो से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में साउंड को लेके, प्रोनाउंसिएशन को लेके कुछ नए टॉपिक्स के साथ। हैव अ गुड डे।